इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ममता बनर्जी ने पलटी मारी है दोस्तों। अक्सर पीएम मोदी पर हमलावर रहने वाली ममता बनर्जी अचानक से पीएम नरेंद्र मोदी पर नरम हो गई है। दोस्तों, ममता बनर्जी का बयान वाकई चौंकाने वाला है, जो उन्हें बीजेपी का समर्थक कहीं ना कहीं दर्शा रहा है। ममता बनर्जी ने केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल पर पीएम मोदी का बचाव किया है, और ये बचाव करते हुए उन्होंने ऐसा क्या कह दिया है जिससे वो फंस गई है, इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। एक सर्वे से पता चला है दोस्तों कि केंद्रीय एजेंसियों का सबसे ज्यादा दुरुपयोग, सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल एनडीए की सरकार यानी वर्तमान की मोदी सरकार में हुआ है, और इन एजेंसियों का इस्तेमाल खासकर विपक्ष के नेताओं पर किया गया है, विपक्ष से जुड़े लोगों पर किया गया है। कांग्रेस की सरकार के मुकाबले केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग में भाजपा सरकार ने महारत हासिल की है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि 60% से सीधा 95% हो गया है ये ग्राफ। लेकिन ये सर्वे जितना चौंकाने वाला है, उससे ज्यादा चौंकाने वाला बयान ममता बनर्जी ने दिया है। सर्वे की रिपोर्ट भी आपको आगे दिखाने वाली हूं, लेकिन उससे पहले सुनिए कि ममता बनर्जी जी क्या कह चुकी है। ममता बनर्जी ने कहा है दोस्तों कि मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्हें ऐसा नहीं लगता है। वो कहती हैं कि कुछ भाजपा नेता हैं जो अपने मतलब के लिए ऐसा करते हैं। निश्चित तौर पर ममता बनर्जी का ये बयान चौंकाने वाला है, क्योंकि यही वो ममता बनर्जी है दोस्तों जो केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ 2019 में धरने पर बैठ गई थी। सीबीआई के खिलाफ, केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के खिलाफ उन्होंने खुलकर कहा था सीबीआई का दुरुपयोग मोदी जी के इशारों पर होता है और सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ही ये इस्तेमाल होता है। उनके सारे पुराने बयान निकाले मैंने, चिंता मत कीजिए, मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ एक एक करके। लेकिन उससे पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के बचाव में ये बयान कहां और कब दिया है, किस परिस्थिति में दिया है। स्क्रीन पर मैं इस वक्त आपको नवभारत टाइम्स की खबरें दिखा रही हूं दोस्तों। ये खबर कहती है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में केंद्रीय जांच एजेंसियों की ज्यादतियों के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया है, और प्रस्ताव के पक्ष में अगर आप संख्या की बात करेंगे तो 189 पक्ष में और विरोध में 69 वोट्स पड़े हैं। इसी दौरान ममता बनर्जी ने पीएम मोदी का भी बचाव किया और ये भी कहा कि सीबीआई जो प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करती थी, अब वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आती है। यानी अब मोदी जी के इशारों पर कुछ भी नहीं होता, मोदी जी की गलती नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी के इस बयान पर भरोसा क्यों और कैसे किया जाए, जब भाजपा में मोदी जी की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है? फिर कैसे मोदी जी एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं भैया? ये कैसे संभव है? ये सवाल खड़ा हो रहा है। तो सवाल ये कि ममता बनर्जी ने अचानक पलटी क्यों मारी? जिस तरह से उन्होंने पीएम मोदी का बचाव किया, उसे देखकर टीएमसी भी चकित रह गई, क्योंकि उनका ये बयान वाकई चौंकाने वाला है। क्यों चौंकाने वाला है ये भी बता देते हैं दोस्तों आपको। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि ममता बनर्जी पहले क्या कहती आई हैं, मैं वो सारे सबूत आपको एक एक करके दिखाने वाली हूँ। एक एक वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको दिखाना चाहूंगी कि सर्वे जो आया है, जिस सर्वे की शुरुआत में मैं बात कर रही थी, जिक्र कर रही थी, उसमें क्या चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आपको बता दूं कि जो ममता बनर्जी केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल पर पीएम मोदी का बचाव कर रही हैं, उनकी खुद की पार्टी टीएमसी दूसरे नंबर की ऐसी पार्टी है जिसके सबसे ज्यादा नेताओं पर केंद्रीय एजेंसियों का चाबुक चला है। स्क्रीन पर मैं आपको ये पूरा टेबल दिखा रही हूं, जो टेबल एनडीटीवी ने अपने विश्लेषण के आधार पर अपने आर्टिकल में जारी किया है दोस्तों। इस लिस्ट में उन सभी पार्टियों के नाम हैं जिन पार्टियों को केंद्रीय एजेंसियों के जरिए निशाना बनाया गया है। आप ध्यान से सुन लीजिए, देख लीजिए, आप खुद देख सकते हैं, प्रत्यक्षदर्शी दिखा रहे हैं आपको। केंद्रीय एजेंसियों ने जिस पार्टी के नेताओं पर सबसे ज्यादा कार्रवाई की है वो है कांग्रेस। कांग्रेस के लगभग 75 नेताओं को केंद्रीय एजेंसियों ने रडार पर लिया। और चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों कि जो ममता बनर्जी मोदी जी की वकालत कर रही है इस वक्त, उनकी ही पार्टी के 36 नेताओं पर केंद्रीय एजेंसियों ने कार्यवाही शुरू की है। यानी कांग्रेस के बाद टीएमसी ऐसी दूसरी पार्टी है जिसके सबसे ज्यादा नेताओं पर केंद्रीय एजेंसियों ने प्रहार किया है। इस सर्वे में और भी बड़े बड़े खुलासे हुए हैं, वो भी सुन लीजिए। खुलासा ये
जबकि 570 ऐसे लोग जो या तो राजनीति में हैं या फिर विपक्षी नेता हैं या उनके परिवार के सदस्य हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वकील हैं, स्वतंत्र मीडिया संस्थान से हैं, उनके पत्रकार हैं, यहाँ तक कि फिल्मी जगत के वो लोग जिन्होंने सत्ताधीन भाजपा को सवालों के कटघरे में खड़ा किया, उन सब पर बीजेपी के शासन में केंद्रीय एजेंसियों ने जांच बैठाई। अभी भी कार्यवाही चल रही है। वहीं अगर बात करेंगे उन संगठनों की जो बीजेपी के साथ है, गठबंधन की बात कर लीजिए। बीजेपी के साथ वाले सिर्फ 39 गठबंधन या व्यक्ति ऐसे, इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिन पर केंद्रीय एजेंसियों का चाबुक चला है। अब आप खुद बताइए, 570 बड़ी संख्या है या फिर 39? तो वो मोदी जी जिनके नेतृत्व में केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आंकड़ा 60% से सीधा बढ़कर 95% पर पहुंच जाता है, वहां ममता बनर्जी जी का कहना है कि उनके मुताबिक मोदी जी के कहे पर तो केंद्रीय एजेंसियां काम ही नहीं करती हैं। इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा बयान नहीं है और किसी ऐरे गहरे मंत्री ने, छोटे मोटे मंत्री ने बयान नहीं दे दिया है दोस्तों, किसी नेता ने ये बयान नहीं दे दिया है, बल्कि खुद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ये बयान है, जो मोदी जी की धुर विरोधी रही है। क्योंकि वही ममता बनर्जी हैं जो इससे पहले अगर केंद्रीय एजेंसियों का नाम लेकर बीजेपी पर निशाना साधती थी तो मोदी जी का नाम नहीं छोड़ती थी। इन्होंने कब क्या क्या कहा, कब कब कहा, डेट्स क्या है, साल क्या है, आपको दिखा देते हैं। 2019 में ममता बनर्जी ने धरना देते वक्त क्या कहा था, सुनिए। साथ ही जो हिंदी में टेक्स्ट लाइन नजर आ रही है दोस्तों, आपको इस वीडियो में जो नजर आएगी उसको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि बंगाली में बयान दे रही हैं। तो ये वीडियो देखिए आप। আমি শুনিনি, আমি করেছি এবং তখন থেকে ওরা কালকে প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা আপনারা দেখেছেন কি ল্যাঙ্গুয়েজে উনি কথা বলেছেন। একটা প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটা রাজ্য সরকারের সামান্য সৌজন্যতা থাকে, समस्त सौजन्यता नष्ट कर दिए। जी, तो अगर आपने इस वीडियो में नीचे चल रहे हिंदी टेक्स्ट पढ़े होंगे, ध्यान से गौर से देखे होंगे, तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों कि ममता बनर्जी कह रही थी कि सीबीआई का इस्तेमाल मोदी जी के इशारों पर होता है और इसको जमीन पर उतारने का काम अजीत डोभाल जी करते हैं। और आपको बताना चाहूंगी, सिर्फ 2019 नहीं, 2018 में भी ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यही कहा था। उन्होंने कहा था केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल केंद्र सरकार के इशारों पर हो रहा है। ये वीडियो भी आपको दिखा देते हैं दोस्तों, आपको सारी इमेज, सारी चीजें एक साथ समझ में आनी चाहिए। तो ये वीडियो भी आपको दिखा देते हैं ममता बनर्जी क्या कुछ कह रही थी। ये वीडियो देखिए। पूरा सब कुछ कैप्चर कर लिया। आज इलेक्शन कमीशन अनाउंस का पहले पार्टी अनाउंस कर देता है। क्या है, तरीका नहीं है। पूरा ऑल द एजेंसीज आर बीन यूज्ड एंड मिसयूज्ड लाइक एनीथिंग फॉर ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज। इट इज नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। तो इसके अलावा बंगाल विधानसभा चुनाव समेत समय समय पर केंद्रीय एजेंसियों को लेकर ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर हमलावर रही हैं, खासकर मोदी जी पर निशाना साधती रही हैं। इसलिए ये सवाल उठ रहा है दोस्तों कि आखिर ममता बनर्जी को हुआ क्या है, क्योंकि इससे पहले वो आरएसएस को लेकर भी बयान दे चुकी हैं। उस वक्त भी सब चौंक गए थे, वो भी बयान चौंकाने वाला था। आरएसएस को लेकर उन्होंने कहा था कि आरएसएस में अभी सभी लोग खराब नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं कि सभी खराब है तो सभी खराब नहीं है, और उसमें ऐसे कई लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं। तो अचानक ममता बनर्जी का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया, ये सवाल है। और इस सवाल के कई जवाब, या कह लीजिए कि राजनीतिक गलियारों में कई मायने इसके निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जब से बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है, बीजेपी को उखाड़ कर फेंका है वहां की सरकार ने, नीतीश कुमार ने, और नीतीश कुमार ने विपक्ष को जब से एकजुट होने का जिम्मा अपने कंधे लिया है, तभी से ममता बनर्जी खफा है और इस तरह से बीजेपी का साथ देकर विपक्ष की एकजुटता को वो कमजोर करना चाह रही है, क्योंकि इससे पहले वो विपक्ष का चेहरा बनना चाह रही थी। हालांकि ये सिर्फ संभावनाएं दोस्तों, असल में ममता बनर्जी के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है ये तो देखिए वही ठीक ढंग से बता पाएंगी, क्योंकि राजनीति में कब क्या हो जाए इसकी सिर्फ आप संभावना जता सकते हैं। वो असल में पता तब चलता है जब पटल पर सारी बातें आती है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी का ये बयान बीजेपी और टीएमसी की भावी केमिस्ट्री को प्रदर्शित कर रहा है, जो वाकई चौंकाने वाली है। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।